हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग FDT ट्रेड यानी फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी 15 क्लास रहेगी। इससे पहले 14 क्लासेस ऑलरेडी कराई गई हैं। अगर आप उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द एज ग्रुप पर्सन हैव स्टूपिंग फिगर। स्टूपिंग का मतलब झुका हुआ, यानी किस आयु वर्ग के व्यक्ति का शरीर झुका हुआ होता है। ऑप्शन है आपके 40 to 50 ईयर्स, या 50 से 60 साल के व्यक्तियों की, या 45 से 60 वर्ष के व्यक्तियों की, या 30 से 90 वर्ष की व्यक्तियों की। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शंस देखने होंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर करना होगा। तो सबसे अधिक उम्र किस ऑप्शन में आपको दिख रही है? यहाँ 90 दिख रहा है। तो 90 की आयु के व्यक्तियों की शरीर वैसे ही झुका होता है, ठीक है। तो यहाँ 30 देकर आप इस ऑप्शन को गलत नहीं करेंगे, आप मैक्सिमम एज वाली देखेंगे, यानी ये मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज ये है। तो आप इस 90 वाले ऑप्शन को देखेंगे, और जिसमें भी ये लास्ट मतलब ये रेंज होती है 30 से 90, ठीक है। ये क्या दर्शाता है? रेंज दर्शाता है 30 से 90, जैसे 45 से 60। तो यहाँ 30 से 90, ये 90 जो है वो अधिकतम एज है, और इस एज के व्यक्तियों की वो जो है शरीर झुका हुआ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन इस हिसाब से हमारा डी सही होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गारमेंट द फिगर वॉर्न। आकृति ने किस प्रकार के परिधान पहने हैं। इस आकृति ने जो परिधान पहना है या जो वस्त्र पहना है वो किस तरह का है। ऑप्शन है आपके कैजुअल वियर यानी आरामदायक वस्त्र है, फॉर्मल वियर यानी साधारण वस्त्र है, या फिर ऑफिस वियर यानी ऑफिस का वस्त्र है, या फिर स्कूल वियर है। तो यहाँ पर इस आकृति ने जो कपड़े पहने हैं वो कैसा कपड़े हैं? कैजुअल वियर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लाइडिंग सॉकेट बॉल नेम इन 8 हेड थ्योरी। 8 शीर्ष सिद्धांत में ग्लाइडिंग सॉकेट बॉल नाम का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है आपके, ये मसल्स के नेम हैं, या फिर जॉइंट्स हैं, या फिर बोन्स हैं, या फिर आर्म है यानी हाथ हैं। तो ये क्या होती हैं? जो बॉल है, सॉकेट है, ग्लाइडिंग है, ये वर्ड किसके लिए होते हैं? तो ये आपके जॉइंट्स के लिए होता है ना। हड्डियों की जो जॉइंट्स होती है, जो हमारे कलाई पे जॉइंट होते हैं, थाई पे जो जॉइंट होता है, रीढ़ की हड्डियों में जो जॉइंट होता है, वो ही नाम है यहाँ पर। जैसे थाई में जो होता है वो कौन सा जॉइंट होता है? तो यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। जबकि हमारी रीढ़ की हड्डियों में कौन सा जॉइंट होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। तो ये किसके लिए है? ये आपके जॉइंट्स यानी जोड़ के, हड्डियों के जोड़ के लिए ये वर्ड आपका है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील का क्या उपयोग होता है? ठीक है, सिलाई में ट्रेसिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं ये, स्केचिंग के लिए ट्रेसिंग व्हील यानी, या फिर ड्राइंग के लिए, या फिर मेजरिंग के लिए यानी मापन के लिए, या फिर ट्रांसफरिंग यानी स्थानांतरण के लिए। तो ट्रेसिंग व्हील का सही उपयोग क्या होता है? स्थानांतरण के लिए ट्रेसिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ट्रेसिंग व्हील किस तरह से काम करता है या कैसा दिखता है? तो ये आपका जो है वो ट्रेसिंग व्हील है, ठीक है। इस तरह से आप कपड़े को नीचे रखेंगे, ऊपर जो भी आपने पेपर पे डिज़ाइन बनाए हो उसको क्या करना है, कपड़े या तो पतले कपड़े पे या फिर जो भी है, तो उस पर जो भी डिज़ाइन बनाया है उसको इस ट्रेसिंग व्हील्स को ऐसे चलाते जाना है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये व्हील में जो है खांचे कटे हुए हैं ना, ऐसे स्लॉट्स कटे हुए हैं। तो ये स्लॉट्स क्या करते हैं, जो पैटर्न आपने ये बनाया है उस पर छेद करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तो जिससे वो पैटर्न आपका दूसरे कपड़े पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये ट्रांसफरिंग यानी स्थानांतरण के लिए ट्रेसिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द बेसिक पैटर्न दैट इज़ यूज्ड फॉर ऑल
एडाप्टेशंस यानी वह मूल पैटर्न कौन सा है जिसका उपयोग सभी अनुकूलन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके सैम्पल पैटर्न यानी नमूना पैटर्न, या फिर बॉडिस पैटर्न यानी चौली पैटर्न, या फिर ब्लॉक पैटर्न, या फिर ट्रेस्ड पैटर्न यानी ट्रेस किया गया पैटर्न। तो वह मूल पैटर्न कौन सा है जिसका उपयोग सभी अनुकूलन के लिए किया जाता है, वो होता है ब्लॉक पैटर्न। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्लॉक पैटर्न का उपयोग सभी अनुकूलन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मैनी पैटर्न पीस आर कंसिस्ट ऑफ बॉडीज। एक चोली में कितने पैटर्न के टुकड़े होते हैं। ऑप्शन है आपके 4 या फिर 5 या फिर 6 पैटर्न के टुकड़े या फिर 7 पैटर्न के टुकड़े। तो कितने पैटर्न के टुकड़े होते हैं चोली में, टोटल 5 जो है होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब ये 5 जो है पैटर्न के टुकड़े कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका बेसिक फ्रंट बॉडीज। ठीक है, पहले वाले टुकड़े को क्या कहते हैं, बेसिक फ्रंट बॉडीज। दूसरा टुकड़ा क्या रहता है, बेसिक बैक बॉडीज, बैक बॉडीज। तीसरा टुकड़े को क्या कहते हैं, बेसिक स्कर्ट, स्कर्ट फ्रंट। ठीक है, और इसी तरह चौथे को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेसिक स्कर्ट बैक, बैक। और फिर लास्ट वाले को क्या कहते हैं, स्लीव। ठीक है, पांचवा क्या है, स्लीव। तो ये आपके 5 जो है पैटर्न के टुकड़े होते हैं चोली में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ ड्रेस शेपर एंड फिटिंग। ड्रेस शेपर और फिटिंग क्या है। ऑप्शन है आपके डार्ट, या फिर लाइन यानी रेखा, या फिर नोच यानी निशान, या फिर स्टाइल यानी शैली। तो ड्रेस शेपर और फिटिंग इनमें से क्या है, तो ये होता है आपका डार्ट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ बेसिक सेट ऑफ पैटर्न। बेसिक के मूल सेट का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपके स्लोपर, मार्कर यानी निशान, पैटर्न यानी नमूना, ड्राफ्ट यानी मसौदा। तो यहाँ पर पैटर्न के मूल सेट का दूसरा नाम क्या होता है, पैटर्न के मूल सेट के सेट को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं स्लोपर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ अ लाइन दैट डिवाइड्स द फ्रंट बॉडी इंटू 2 इक्वल हाल्व्स। यानी वह कौन सी रेखा है जो सामने वाले शरीर को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऑप्शंस आपके सेंटर फ्रंट केंद्र के सामने, या फिर सेंटर बैक केंद्र के पीछे, या फिर साइड सीम यानी बगल की सीम, या फिर प्रिंसेस लाइन। यहाँ पे वह कौन सी रेखा है जो सामने वाले शरीर को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, वो होता है सेंटर फ्रंट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑन द बस्ट। वक्ष स्थल पर उच्चतम बिंदु क्या नाम है। ऑप्शन से आपके डार्ट लेग, या फिर डार्ट पॉइंट, या फिर अपेक्स, या फिर आपका डार्ट। तो यहाँ पर वक्ष स्थल पर उच्चतम बिंदु का क्या नाम होता है, इसको कहते हैं एपेक्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द पैनल दैट टेपर्स टुवर्ड्स द वेस्ट लाइन। वह कौन सा पैनल है जो कमर की रेखा की ओर पतला होता है। कमर की रेखा की ओर पतला कौन सा होता है। ऑप्शन है आपका गोरे यानी तिकोना कपड़ा, स्टाइल लाइन, या फिर फ्लैट लाइन यानी समतल रेखा, या फिर स्कर्ट पैनल। तो यहाँ पर वह कौन सा पैनल है जो कमर की रेखा की ओर पतला होता है, तो ये होता है आपका तिकोना कपड़ा, गोरे जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ लोअर गारमेंट। निचला वस्त्र कौन सा। ऑप्शन है आपका ब्लाउज, कुर्ता, कमीज, या फिर स्कर्ट। तो कौन सा ऐसा कपड़ा है जिसको नीचे यानी आपके कमर के निचले हिस्से पर पहना जाता है, वो क्या है, स्कर्ट है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर माइक्रो मिनी बैलेरिना। यानी माइक्रो मिनी बैलेरिना क्या है। ऑप्शन से आपका पैंट का प्रकार है, या फिर टॉप्स है,
या फिर आपका चोली है या फिर आपका स्कर्ट है। तो माइक्रो मिनी बैलरीना क्या है, ये आपका एक स्कर्ट है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। माइक्रो मिनी बैलरीना कैसे दिखता है, तो कुछ इस तरह से आपका इस ड्रेस को क्या कहते हैं, माइक्रो मिनी बैलरीना। ये निचले हिस्से पर जो पहना गया है इसी को बोलते हैं माइक्रो मिनी बैलरीना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ स्कर्ट एट हेम लाइन। हेम लाइन पर स्कर्ट की चौड़ाई क्या है। ऑप्शन है आपका पेग यानी आकी, स्वीप या फिर मूवमेंट या फिर ब्रेक पॉइंट। तो यहाँ पर हेम लाइन पर स्कर्ट की चौड़ाई क्या होती है, ये होती है स्वीप। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ अ स्कर्ट वेरिएशन। स्कर्ट का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन है आपका सलवार या फिर अलाइन या फिर कमीज या फिर ट्राउज़र। तो स्कर्ट का प्रकार इनमें से कौन सा है, तो ये है आपका अलाइन। अलाइन जो है एक स्कर्ट का टाइप है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ सर्कुलर स्कर्ट। गोलाकार स्कर्ट कौन सी है इसमें से। ऑप्शन है आपके प्लेन या फिर अम्ब्रेला या फिर प्लीटेड या फिर गेदर्ड। तो गोलाकार स्कर्ट कौन सी होती है, ये अम्ब्रेला स्कर्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ अ किमाइस टाइप गारमेंट विथ और विथआउट स्लीव वॉर्न एट बेड टाइम। यानी सोते समय पहना जाने वाला आस्तीन वाला या बिना आस्तीन वाला कमीज के प्रकार परिधान कौन सा है इसमें से। ऑप्शन से आपका फ्रॉक है या बॉल गाउन है या फिर नाइटी है या फिर कुर्ता है। तो सोते समय पहने जाने वाला आस्तीन वाला या बिना आस्तीन वाला कमीज प्रकार का परिधान क्या है, ये आपका नाइटी होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, what is the प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग गिवन स्टैंडर्ड इन द प्रोडक्ट। उत्पाद में दिए गए मानकों को बनाए रखने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट यानी गुणवत्ता प्रबंधन या फिर क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता नियंत्रण या फिर क्वांटिटी मैनेजमेंट मात्रा प्रबंधन या फिर क्वांटिटी कंट्रोल यानी मात्रा नियंत्रण। तो यहाँ पर उत्पाद में दिए गए मानकों को बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपका क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डायग्राम। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपका पेरेटो चार्ट या फिर हिस्टो चार्ट या फिर बार चार्ट या फिर कॉज एंड इफेक्ट चार्ट। तो यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम क्या कहलाता है, इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा फिगर में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। में भी थोड़ा ब्लर हो तो यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है पुअर परमानेंट प्रेस क्योरिंग, और यहाँ पर ये लिखा हुआ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, बट इस तरह का डायग्राम आपको अगर पेपर में देखने को मिले तो ये डायग्राम क्या कहलाता है, ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहलाता है। इसका क्लियर चार्ट मैं यहाँ पर ले आई हूँ। तो इस तरह से, ठीक है, ये जो आपको लिखा है ये कुछ और भी लिखा हो सकता है पेपर में, बट ये लाइन आपकी किस तरह से गई है इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। और इस लाइन को इस तरह से डायग्राम अगर आपको कहीं दिखेगा पेपर में तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है। और ये आपको यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, ये जैसे यहाँ पर मैन है, ये मशीन है, ये मटेरियल है और ये मेथड है, और ये आपका प्रॉब्लम और इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो मैन के द्वारा जो कॉज सब कॉज ये सब किए जाते हैं ये आपको शो करेगा। ये मशीन के द्वारा जो कॉज होते हैं सब कॉज होते हैं वो आपको यहाँ पर शो होगा, और मटेरियल के कारण जो कॉज इफ़ेक्ट होता है वो यहाँ पर शो होगा, और मेथड के द्वारा जो आपके तरीका है उसके कारण जो कॉज इफ़ेक्ट होगा वो आपको इस लाइन पर शो होगा। तो ठीक है, तो ये आपका कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म AAMA यानी अमा। अमा का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन से आपके अमेरिकन एपरल मैनेजमेंट एसोसिएशन या फिर अमेरिकन एपरल मेजरमेंट एसोसिएशन या फिर अमेरिकन एपरल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन या फिर अमेरिकन एपरल मेंटेनेंस एसोसिएशन। तो आमा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है अमेरिकन
अप्रैल मैन्युफैक्चरर्स आपका एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जितने भी फुल फॉर्म बताए जा रहे हैं इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको ध्यान से आप याद रखिएगा, जितने भी फुल फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन इज़ यार्न डिफेक्ट। सूत दोष कौन सा है इसमें से? ऑप्शन से आपके स्लब या फिर फ्लोट या फिर शिंगरिंग या फिर डिफेक्ट। तो यहाँ पर सूत दोष यानी यार्न डिफेक्ट कौन सा है इनमें से? तो ये स्लब जो होता है वो एक तरह का यार्न डिफेक्ट होता है। स्लब किस तरह से दिखता है? तो ये आपके कुछ डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये आपको कुछ डिफेक्ट्स फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको इस तरह के कुछ दाग धब्बे दिखते हैं तो ये क्या है? आपके डाई स्पॉट कहलाते हैं। कपड़ों में इस तरह से होल को, ये होल है आपका, और यहाँ पर इस तरह से अगर कपड़े में कुछ दिखता है तो ये मिसिंग लूप कहलाता है। और कपड़े में इस तरह से धागा अगर निकल आया है एक लाइन से तो ये क्या कहलाता है? स्लब डिफेक्ट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह ये ऑयल स्टेन है और ये आपका मिस पिक है, ठीक है। तो ये आपके कुछ डिफेक्ट्स हैं या कपड़ों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ पैरेटो चार्ट। पैरेटो चार्ट क्या है या फिर पैरेटो चार्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑप्शन से आपके क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए यानी गुणवत्ता जांच के लिए, या फिर मेजरमेंट चार्ट के लिए, माप चार्ट के लिए, या फिर सैंपल मेकिंग, या फिर आपका प्रोडक्शन चार्ट। तो पैरेटो चार्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पैरेटो चार्ट किस तरह से दिखता है? तो पैरेटो चार्ट आपका कुछ इस तरह से दिखता है। ये पैरेटो चार्ट का आपका डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कॉलम आपको टेस्ट के लिए दिखा रहा है, ये क्वालिटी के लिए, ये प्राइस के लिए, और ये प्रेजेंटेशन के लिए दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ डिफाइंड एज द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अ गुड और सर्विस। यानी किसी वस्तु या सेवा की स्वीकृति के स्तर को क्या परिभाषित किया गया है? ऑप्शन से आपके क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, स्पेसिफिकेशन यानी विनिर्देश, या सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि। तो यहाँ पर किसी वस्तु या सेवा की स्वीकृति के स्तर को क्या परिभाषित करता है? ये करता है आपका क्वालिटी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट मेथड कंसिस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग रैंडम शिपमेंट्स। यानी यादृच्छिक शिपमेंट का निरीक्षण करने की कौन सी विधि शामिल है? ऑप्शन से आपके नो इंस्पेक्शन, कोई निरीक्षण नहीं, स्पॉट इंस्पेक्शन, मौका मुआयना, या फिर 100% इंस्पेक्शन, या फिर आर्बिट्रेरी सैम्पलिंग यानी मनमाना नमूनाकरण। तो यहाँ पर यादृच्छिक शिपमेंट का निरीक्षण करने की कौन सी विधि कहलाती है? ये आपका स्पॉट इंस्पेक्शन यानी मौके पर इंस्पेक्शन करना, मुआयना करना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट। गुणवत्ता प्रबंधन क्या है? ऑप्शन से आपके मैनेजेरियल प्रोसेस है ये, यानी प्रबंधकीय प्रक्रिया, या फिर सैम्पलिंग प्रोसेस नमूना लेने की प्रक्रिया, या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस यानी उत्पादन प्रक्रिया, या फिर फिनिशिंग प्रोसेस यानी समापन प्रक्रिया। तो यहाँ पर गुणवत्ता प्रबंधन क्या है? ये आपका एक मैनेजेरियल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द केयर लेबल। यानी यह केयर लेबल क्या है? ये जो आपको फिगर में केयर लेबल दिख रहा है, ये केयर लेबल किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन से आप वॉशिंग, या फिर ब्लीचिंग, या फिर ड्राई क्लीनिंग, या फिर ड्राइंग। तो ये जो आपको फिगर है ये क्या शो करता है? ये ब्लीचिंग जो है शो करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ट्राइंगल जो है ब्लीचिंग के लिए केयर लेबल ये शो करता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको ऐसे कपड़ों में कुछ केयर लेबल्स देखने को मिलते होंगे, जैसे प्रेसिंग के लिए, ड्राइंग के लिए। इसी तरह ब्लीचिंग के लिए ट्रायंगल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब, इस फिगर का मतलब है ब्लीच विथ व्हेन नीडेड, यानी जब आपकी ब्लीच की ज़रूरत हो आप कर सकते हैं इस कपड़े पर। और इस फिगर का मतलब है नॉन क्लोरीन ब्लीच व्हेन नीडेड। इसमें नॉन क्लोरीन वाले ब्लीच का इस्तेमाल करना है इस तरह के कपड़े में, अगर इस तरह का साइन बना है। और अगर इस तरह का कपड़े में साइन बना है तो इसका मतलब है डू नॉट ब्लीच, मतलब इस कपड़े को ब्लीच नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या सही हो जाएगा? ब्लीचिंग। ये ब्लीचिंग के लिए ये फिगर आपका शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ ISO
ISO का क्या है या फिर ISO का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन है पूछना चाह रहा है। ऑप्शन है आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंटरनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर इंटरनल सैम्पलिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ISO का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच क्लीनिंग एजेंट यूज्ड फॉर नेल पॉलिश रिमूव्स, यानी नेल पॉलिश हटाने के लिए किस सफाई एजेंट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका ब्लीच का, यानी विरंजित चूर्ण का, या फिर ऑक्सीजन ब्लीच का, या फिर क्लोरीन ब्लीच का, या फिर एमाइल एसीटेट का। यहाँ पर नेल पॉलिश हटाने के लिए किस जो है सफाई एजेंट का यूज किया जाता है, तो इसमें आपका एमाइल एसीटेट जो है इस एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेन आर इजी टू रिमूव, कौन से दाग हटाना आसान है। ऑप्शन से आपका फ्रेश स्टेन यानी ताज़े दाग, ब्लड स्टेन यानी खून के धब्बे, ओल्ड स्टेन यानी पुराने दाग, या फिर रफ स्टेन यानी खुरदुरे दाग। तो कौन से दाग हटाना आसान होता है, ताज़े दाग, फ्रेश स्टेन जो होते हैं उनको साफ़ करने में आसानी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ यूज्ड एज द बेसिस फॉर डेवलपिंग द पैटर्न, पैटर्न विकसित करने के लिए आधार के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से आपके कंप्यूटराइज्ड पैटर्न, या फिर कॉमर्शियल पैटर्न, या फिर आपका बिस्पोक पैटर्न, या फिर ब्लॉक पैटर्न। तो यहाँ पर पैटर्न विकसित करने के लिए आधार के रूप में किस पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्लॉक पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।